नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कम समय में डीएसएसपी की अच्छी तैयारी करें, यानी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैसे आप अपना एफिशिएंसी दे सकते हैं या अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। और यकीन मानो, मैं खुद भी अपना जब डीएसएसपी का एग्ज़ाम दे रहा था तो अपने एग्ज़ाम मैंने 15 दिन एक सीरियस वाली स्टडी करी थी एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, और उसने ही काफ़ी अच्छा स्कोर मुझे करा दिया था जिससे मेरा सिलेक्शन हो पाया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने मिल पाएंगे जिन्होंने बहुत कम समय में प्रिपरेशन करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया है और सिलेक्शन ले करके आज वो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरी की पूरी वीडियो डिस्कस करेंगे। इसमें सब चीज़ें कवर करूँगा मैं, जितनी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड, चाहे वो प्रैक्टिस, कंटेंट, हर एक चीज़ को इसमें बताने की कोशिश करूँगा जो कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको दे करके जाए कि आप उस चीज़ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बात से मत डरो कि समय बहुत कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास समय कम है। अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम अनाउंस नहीं हुआ है तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, मिनिमम 2 मंथ्स हैं आज की डेट से लेकर के आपके पास। तो इस मिनिमम 2 मंथ्स के अंदर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छे कंटेंट पे प्रिपरेशन और बहुत ही अच्छी हर एक टॉपिक पर कमांड ईजिली कर सकते हैं। ये मेरा आप लोगों को सीरियसली अश्योरेंस है कि आप अगर ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे तो सीरियसली आप वो चीज़ें ज़रूर महसूस कर पाएंगे थोड़े टाइम बाद कि हाँ, आप सारी चीज़ें कवर कर पाए। क्योंकि देखो, टाइम जितना हमारे पास अवेलेबल होता है ना, उतना ही टाइम हमें चाहिए होता है। जैसे लेट सपोज़ कि आप लोगों के जब एकेडमिक से एग्ज़ाम होते थे, स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम होते थे, जिस भी एग्ज़ाम के बीच में 2 दिन की छुट्टी होती थी तो आप पढ़ते 1 दिन पहले ही थे, है ना। छुट्टी का कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो वही सेम चीज़ है कि आपको अगर 6 महीने भी दे दी जाए ना तो पढ़ोगे आप लास्ट के 2 मंथ्स में ही। तो इसलिए टेंशन मत लो, लास्ट के 2 मंथ्स में ही सीरियस वाली पढ़ाई होती है। तो अभी वो राइट नाउ टाइम है और जुड़ जाओ, अपना जितने भी फुल मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, चलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं खुद 15 दिन के अंदर अपनी डीएसएसपी की प्रिपरेशन की थी। और जिस टाइम पे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी उस टाइम पर ना तो कोई कोचिंग मैंने लेने की सोची, ना ही मैंने यूट्यूब वगैरह, क्योंकि यूट्यूब तो था ही नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास आज राइट नाउ अवेलेबल है, उसके बावजूद भी आप ये सोच रहे हैं कि हमें मैक्सिमम टाइम चाहिए, तो ये सोचना आपका गलत है। सीरियसली अगर आप 1 हफ्ते की पढ़ाई इतने सीरियस लेवल से करोगे ना तो वो 1-1.5 महीने के बराबर होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से निकाल दो कि ज़्यादा अच्छी पढ़ाई तभी हो सकती है, ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन तभी हो सकती है कि जब ज़्यादा अच्छा टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं। शॉर्ट टाइम में वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इनिशियली देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में ना पूरा का पूरा सिलेबस सेट कर लो। एक भी चीज़ इधर उधर नहीं रहनी चाहिए, सारा का सारा सिलेबस 100% सिलेबस, वो भी हर सब्जेक्ट का। जैसे जनरल पेपर में 5 सब्जेक्ट से 5 सब्जेक्ट का सिलेबस टिप्स पर होना चाहिए, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। आपके सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं पता होगा तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तो रास्ता तो एटलीस्ट पता कर लो सबसे पहले, ठीक है, कुछ और करो ना करो। इसके अलावा बात करें तो जो भी टॉपिक्स आपको आते हैं या जो भी सब्जेक्ट्स आपको आते हैं उसकी रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते चले जाओ। ठीक है, उसको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी उसकी। जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं उनके अंदर आप प्रिपरेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है करो। उसमें कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो कोचिंग लो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो तो यूट्यूब से पढ़ो, सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो तो सेल्फ स्टडी से, लेकिन प्रिपरेशन उसमें ज़्यादा होना चाहिए, मतलब टाइम डिवोट प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा करना। ठीक है, और प्रैक्टिस उन चीज़ों की जो आपको ऑलरेडी आती हैं या जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। ठीक है, एंड अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहो तो पूरे दिन में एक पूरा पेपर आप ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, चाहे वो जनरल पेपर का सॉल्व कर लो, चाहे आप पार्ट 2 का सॉल्व कर लो। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पर कर सकते हो आप ऐसे करके। ठीक है, एक दिन आपने पार्ट 1 का पूरा पेपर सॉल्व किया, एक दिन आपने पार्ट 2 का पूरा पेपर सॉल्व किया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे या जिस सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी तो आप है ना उन क्वेश्चंस को सर्कल करते रहना। सर्कल करने से क्या मज़ा आएगा आपको कि आपको जब प्रिपरेशन करने बैठोगे ना तो पर्टिकुलर उन्हीं टॉपिक की प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, या उन्हीं जो टॉपिक आपके सर्कल किए गए हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड ही यूट्यूब वीडियोस देखना, उन टॉपिक से रिलेटेड ही टीचर से पढ़ाई करना, या जहाँ भी जो भी सोर्सेज आपके अवेलेबल हैं उन सोर्सेज को उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ऑप्ट करना। ठीक है, और एक चीज़ और, हमेशा ना एग्ज़ाम को लेकर के पॉजिटिव रहना, क्योंकि आप क्या करते हो कि एग्ज़ाम को लेकर के हमेशा नेगेटिव थॉट ज़रूर आता होगा कि यार मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरा इतना आसानी से थोड़ी क्लियर हो जाएगा, यार मैं तो मेहनत कर ही नहीं रहा या मैंने मेहनत कर ही नहीं रही, है ना। ये नेगेटिव थॉट्स निकाल दो अपने दिमाग से, एग्ज़ाम को लेकर के पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव आपको बहुत अच्छे से
आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगी, क्योंकि पॉजिटिवनेस से पता क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ करके अगर कोई आपको ये कहता है कि तेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो उसको तो बिल्कुल भी आप एंटरटेन मत करो और उसकी तरफ ध्यान भी मत दो। आपको डायरेक्टली उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको पॉजिटिव करती है, चाहे वो सॉन्ग सुन करके आप पॉजिटिव रहो, चाहे किसी भी टॉपिक की जब आप प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन में अच्छे नंबर आते हैं तो वो आपको एक बूस्ट देता होगा, पॉजिटिविटी देता होगा। तो जो चीज़ पॉजिटिव रखे आपको उन चीज़ों से ज़्यादा घिरे रहो और बाकी लोगों से कनेक्शन थोड़ा सा कम रखो। ठीक है, और पॉजिटिव लोगों से थोड़ा सा कनेक्शन बढ़ाकर रखो जो आप पर भरोसा करते हो। और सबसे पहले आप अपने आप को शीशे में देखो और अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करो, क्योंकि आपके भरोसे से ही क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, क्वालिफाई आपको करना है, जॉब आपको मिलेगी, तो आपको अपने ऊपर तो भरोसा एटलीस्ट रखना पड़ेगा ना, बाकी चीज़ों पे सेकेंडरी भरोसा रखो। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप पता क्या करो, एक दिन पहले, जैसे कि कल का डे है उससे एक रात पहले आप क्या करो, अगले दिन की ना एक डायरी मेंटेन करो, उसमें लिखो कि भाई कल मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने प्रैक्टिस लगानी है, कौन सी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस लगानी है, किस किस वीक एरियाज़ में मेरे को दिक्कत आ रही है और कौन कौन सा समय रखना है मुझे। मतलब पूरा टाइम टेबल, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ एक दिन पहले। ठीक है, और स्ट्रिक्टली कोशिश करो कि नेक्स्ट डे आप उसी टाइम टेबल को फॉलो करो, चाहे टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना एटलीस्ट टाइम डिवोट करो जितना आपने पहले लिखा, और उतने सारे चैप्टर्स, उतने टॉपिक्स या उतने सब्जेक्ट्स को ज़रूर कवर करो या उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कवर करो जो आपने प्लान करी एक दिन पहले। ये काम ज़रूर करो, ये भी मैं भी करता हूँ और बहुत सारे जो रैंकर्स टॉपर्स होते हैं ना, वो ये काम ज़रूर करते हैं, एक दिन पहले अपना सारा का सारा शेड्यूल बनाते हैं और फिर वो सारा कंटेंट जो प्रपोज्ड होता है उनके शेड्यूल के अंदर वो सब कुछ कवर करते हैं नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट डे का फिर बना लो, फिर नेक्स्ट डे का बनाओ, ऐसे एवरी डे का आप शेड्यूल बनाओ। ठीक है, और इस तरीके से चलोगे तो 2 महीने में बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। बाकी आप लोग चिंता मत करो, मैं DSSB का पार्ट 1 का पूरा सिलेबस YouTube पर कराऊंगा। तो जितने भी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जिन बच्चों ने मेरे से शुरुआत के अंदर DSSB पार्ट 1 की प्रिपरेशन करी है, तो बच्चों बिल्कुल निराश मत हो। ये मत सोचो कि आपकी प्रिपरेशन अब बीच में लटक गई है, आप कैसे अब आके प्रिपरेशन करोगे। कमिंग मंडे, यानी जो कल मंडे आने वाला है, उस मंडे से आप लोगों की सारी टोटली प्रिपरेशन YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने जा रहा हूं मैं। इसके लिए कोई भी आपको पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानो, सारा का सारा सिलेबस 2 महीने के अंदर मैं ख़त्म भी करने की कोशिश करूंगा, पूरी की पूरी। ठीक है, बस आप लोगों को सपोर्ट ये बनाना होगा कि डेली बेसिस पर आप सारी की सारी क्लासेस ख़त्म करते हुए चलो, जिससे कि आपके पास एंड तक सिलेबस इकट्ठा ना हो जाए। ठीक है, तो लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करना, उसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो डाउट्स होंगे, वो ज़रूर आपके क्लियर कर पाऊँगा मैं। ठीक है, तो लाइव क्लासेस भी लाऊंगा, वीडियो फॉर्मेट में भी लाऊंगा और प्रैक्टिस भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो जो कल से मंडे से आप लोगों की फाइनली क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अब सारे इफ़ बट सारी चीज़ें ख़त्म करते हुए कल से फाइनली फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बैच यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस के अंदर कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका शेड्यूल किस टाइम पर रहेगा, यूजुअली ये रात में ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को शेड्यूल पहले ही मिल जाएगा, मैं शेड्यूल डाल दूँगा। ठीक है, और समथिंग हम लोग टाइम जो रखेंगे, लास्ट टाइम जैसे हमने रात को 10:30 बजे रेगुलरली DSSB पार्ट 1 की क्लासेस रखते थे मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट कवर करते थे, वैसे ही रखेंगे। ठीक है, और अगर उसमें कुछ चेंज होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, तो बस आप सिलेक्शन निकालो कैसे भी, क्योंकि ये मेरा जो अटेम्प्ट है ना, ये आप लोगों के लिए इसलिए है कि आप सिलेक्शन निकाल सको। शायद मेरे हाथों उस बच्चे का भला हो जाए जो शायद थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अगर मेरे से मिल जाए उसको, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। ये सिर्फ अटेम्प्ट मेरा इसीलिए है। कोई भी बच्चा ऐसा मत उस क्लास के साथ अटेंड करना जो अपने सिलेक्शन को लेकर के सीरियस ना हो। तो सिलेक्शन को लेकर अगर सीरियस हो, यकीन मानो मैं आपका एंड तक साथ दूंगा। बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगर आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद होगा तो 2 महीने बाद आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा किसी बच्चे को पेड बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आपको ज़्यादा ही बेसिक कमज़ोर है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को कोई रिस्क लेना ही नहीं है, या मैं सर आप अगर मेरे को इंडिविजुअली कराओगे या इंडिविजुअल अटेंशन दोगे या आप मेरे हर एक डाउट को क्लियर करोगे, तो उस कंडीशन में आप फिर पेड बैच ले सकते हो। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर आप ठीक ठाक हो, आपकी प्रैक्टिस वगैरह भी ठीक ठाक चल रही है, आपने प्रिपरेशन भी ऑलरेडी कर ली है और बेसिक से आप ऊपर उठ चुके हो, तो बिना किसी डाउट के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास ही अटेंड करनी चाहिए। उसमें पेड बैच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ पेड बैच में वो जाना जिनको लगता है कि मैं ओवर एज पे बैठा हूँ। ठीक है, या जिनको लगता है कि नहीं यार मैं बेसिक पर हूँ, मेरा बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा, और जो मेरी क्लासेस जितने भी बच्चे अटेंड कर चुके हैं और मेरा पढ़ाया हुआ उनको अच्छा लगता है, उनको समझ में आता है,
और उनको लगता है कि सर मेरे बेसिक क्लियर करा देंगे, उस कंडीशन में आप पेड बैच ज्वाइन करना। अदरवाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ कराऊंगा। देखो पेड में भी मैं ही कराऊंगा, फ्री में भी मैं ही कराऊंगा, ठीक है। पेड में आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें फ्री में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कुछ भी एक सिंगल % भी आपको रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो और अगर लगता है कि भाई मैं बेसिक से हूँ, तभी उस कंडीशन में पेड बैच ज्वाइन करना, जिसमें 1500 रुपीज़ दे करके आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पार्ट 1 के कंप्लीट प्रिपरेशन उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है, 1500 रुपीज़ के अंदर। और ये जो आपकी क्लासेस होंगी वो एग्ज़ाम तक चलेंगी, ठीक है। और इसमें मैं हर एक चीज़ आपके इंडिविजुअल लेवल से या बेसिक लेवल से ज़रूर कराऊंगा। और उसमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक बच्चे को उतना वन ऑफ द बेस्ट करूँ। देखो मैं जब फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ दे सकता हूँ ना बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, तो मैं पेड बैच में बहुत कुछ देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम आने से पहले मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पर लेकर के चला जाऊँगा, चाहे वो पेड बैच के हों चाहे वो फ्री बैच के हों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने वीडियो में बताई, उस वीडियो से फ़ायदा होगा आपको और अपनी प्रिपरेशन को कम समय में बेस्ट कर पाओगे। हाँ, एक चीज़ और, बार बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सर 2 महीने में प्रिपरेशन 101% हो सकती है। अब आप करने वाले कितने हो वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं 2 महीने प्रिपरेशन नहीं होती, 6 महीने में प्रिपरेशन होती है, साल भर में होती है। तो मैं उन बच्चों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अभी राइट नाउ मिनिमम आपके पास 2 महीने हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं ना आपके पास। क्या आप ये सोचोगे कि 6 महीने मिल जाए हमें, तो 6 महीने तो DSSB आपको नहीं देगा या साल भर तो नहीं देने वाला। जब आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है ना, तो 2 महीने में ही चौका छक्का लगाने की कोशिश करो ना। आप क्यों 6 महीने का अफसोस लेकर के बैठे हो, है ना। जितना है अवेलेबल टाइम इसमें अपना बेस्ट दो ना। कोचिंग के लिए भी सही समय है, यूट्यूब से पढ़ने के लिए भी सही समय है, सेल्फ स्टडी से भी पढ़ने के लिए सही समय है, बशर्ते आपको पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके सिलेक्शन होगा। उतना मज़ा 6 महीने वाला मज़ा 2 महीने में नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने में आप कम भी पढ़ाई करोगे ना पूरे दिन में तो भी चलेगा, लेकिन इसमें आपको रेगुलर बेसिस पर काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में, अगर सिलेक्शन के लिए सीरियस हो तो। और मुझे लगता है सिलेक्शन के लिए आपको इतना जहमत उठाना तो मुझे लगता है चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।